जिंदगी में इंसान किसी भी तरह का प्रयोग करने से पहले 10 बार सोचता है, हिचकता है कि परिणाम क्या होगा। ऐसा ही कुछ होता है राजनीति में भी। कई बार प्रयोग सफल होते हैं, कई बार असफल हो जाते हैं, लेकिन रिस्क लेकर आगे बढ़ने के लिए ही राजनीति में रणनीति तैयार की जाती है। आचार्य कौटिल्य जो राजनीति में रणनीति के जनक रहे, वो साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला जीत के लिए बता कर गए। उन्हीं फॉर्मूले को आज तक राजनीतिक पार्टियां अपनी सहूलियत के हिसाब से लागू करती हैं और बड़े नेता खुद को चाणक्य की तरह पेश करते हैं। तो आज जनहित में सबसे पहले बात मैं उसी रणनीति की करने वाली हूं जिसका प्रयोग पिछले रविवार को बीजेपी ने किया। 5 दिन तक शांत रहने के बाद इस प्रयोग ने अब रिएक्ट किया है। मैं बात कर रही हूं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी की। बीते रविवार को बीजेपी ने इन दोनों की नियुक्ति की है। एक को पार्टी का भविष्य सौंपने की तैयारी है तो दूसरे को यूपी चुनाव जिताने के लिए आगे किया गया है। लेकिन इन दोनों की नियुक्ति की तुलना करके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है जिसमें पंकज चौधरी और नितिन नवीन की तुलना की गई है। अगड़ा पिछड़ा का एंगल भी दे दिया है और इसके साथ यह आरोप भी मढ़ दिया है कि बीजेपी ने पीडीए का अपमान किया है। अखिलेश की पोस्ट का डिटेल विश्लेषण आगे करेंगे, लेकिन अभी कुछ सवाल। अखिलेश यादव क्या बीजेपी की नई रणनीति से डर गए हैं? क्या बीजेपी का तीर ठीक निशाने पर लग गया? क्या अखिलेश यादव को डर है कि पीडीए के वोट में कहीं बीजेपी सेंध न लगा दे? क्या अखिलेश को लगता है कि पंकज चौधरी की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा, या वाकई बीजेपी ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पीडीए का अपमान किया है, जैसा अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं? वैसे तो राजनीति की समझ रखने वाले दर्शकों को पीडीए का फुल फॉर्म मालूम है, जिन्हें नहीं मालूम उन्हें इसके बारे में जानकारी देते हैं। अखिलेश यादव की सियासी डिक्शनरी के मुताबिक पीडीए में पी का मतलब पिछड़ा, डी का दलित, ए का मतलब कभी अल्पसंख्यक, कभी अगड़ा और कभी आधी आबादी हो जाता है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव की ओर से ये शब्द गढ़े गए थे। इन वोट बैंक को जोड़कर अखिलेश यूपी में बीजेपी की सत्ता और सियासत को चुनौती दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के इस प्रयोग की वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हुआ था। अखिलेश यादव के इसी सफल प्रयोग की काट के लिए चुनाव से साल भर पहले बीजेपी ने पिछड़े वर्ग से आने वाले केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। बीते रविवार को पंकज चौधरी ने कार्यभार संभाल लिया और बीजेपी ने इस नियुक्ति को अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स को मिलने वाली मजबूत चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा है। उनकी ओर से सवाल पूछे गए हैं। विधायक बड़ा होता है या सांसद? राज्य सरकार का मंत्री बड़ा या केंद्र सरकार का? 5 बार के एमएलए को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, 7 बार के एमपी को प्रदेश अध्यक्ष क्यों? क्या पीडीए का काबिल व्यक्ति एक सीमा से आगे नहीं बढ़ सकता? बीजेपी ने पीडीए समाज को नीचा दिखाने के लिए यह नया तरीका अपनाया है। यह अपमान पीडीए समाज अब और नहीं सहेगा, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश के पोस्ट करते ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर बयानों के बाउंसर फेंके हैं, सवालों की बौछार शुरू कर दी। देखिए जी, निश्चित तौर पे बहुत अनुभवी, बहुत सीनियर लीडर हैं। अब उनका दुर्भाग्य या गुनाह इतना ही है कि वो बैकवर्ड बिरादरी में पैदा हुए। शायद किसी और बिरादरी में पैदा हुए होते, जैसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए होते। क्योंकि बीजेपी के लोग पिछड़ों को, दलितों को कभी सर्वोच्च पद नहीं दे सकते, कभी उनकी सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं कर सकते। ये बीजेपी के लोगों की मानसिकता है। पीडीए का पहले तो अर्थ एक बार बता दे फाइनली। हर बार उनका पीडीए का अर्थ बदल जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो ये हर पार्टी का अपना, और प्रदेश अध्यक्ष कौन है ये हर पार्टी का अपना अपना वो है। उनके यहाँ तो परमानेंट वही रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई बदल सकता नहीं है। छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी हमारे यहाँ अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन सकता है। एक मशहूर फिल्म का डायलॉग है कि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। अखिलेश यादव ने बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को जातीय चश्मे से देखा है। क्या अखिलेश जातीय ध्रुवीकरण को धार दे रहे हैं? इसे समझने के पहले एक जानकारी जनहित के दर्शकों के लिए। 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। 33 साल में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दो ही इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए।
किसी और जाति या नेता को मौका नहीं मिला, जबकि इन 33 सालों में 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी में बदल चुके हैं, जो अलग अलग जाति और इलाकों से हुए हैं। यही बात अखिलेश की विरोधी पार्टियां बोल रही हैं और अखिलेश यादव को घेरने का काम कर रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रयोग सफल होगा या असफल, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव की बेचैनी सोशल मीडिया पोस्ट में दिखी है, उससे अलग अलग 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पहली तो ये कि अखिलेश ने अगड़ा पिछड़ा करके जातीय गोलबंदी को हवा देने की कोशिश की है। दूसरी खबर यह है कि इस पोस्ट के जरिए यूपी के कुर्मी वोटरों को पीडीए के पाले में रहने का ही संदेश दिया है। और तीसरी बड़ी बात यह कि बीजेपी के अंदर जातीय भेदभाव का आरोप लगाकर झगड़ा कराने की कोशिश की गई है। असल में अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स की जड़ में ही जातीय गोलबंदी का गणित है। इसी के जोर पर अखिलेश 2027 में यूपी की सत्ता चाहते हैं। जैसे बीजेपी हिंदू और मुस्लिम की सियासत को 80-20 में बांटकर ध्रुवीकरण की कोशिश करती है, बिल्कुल उसी तर्ज पर अखिलेश यादव ने बीजेपी अध्यक्ष के बहाने 80-20 की अगड़ा बनाम पिछड़ा की सियासत को धार देकर जातीय ध्रुवीकरण की चाल चल दी है। यूपी में सवर्ण 20% हैं, ओबीसी की आबादी करीब 40%, दलित 21%, मुसलमान 19% के आसपास हैं। बीजेपी के हिंदुत्ववादी राजनीति को अखिलेश ने जातीय राजनीति से कमजोर करने की रणनीति वाला पासा फेंक दिया है। अब यूपी की राजनीति में मसला सिर्फ जातीय या सामाजिक ध्रुवीकरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गड़े मुर्दे भी उखाड़े जाने हैं। राजनीतिक माइलेज लेने और चुनावी पिच पर मुद्दों को सेट करने की सियासी चाल साधी जारी है। अब आपको दिखाते हैं कैसे अलग अलग मुद्दों पर वार पलटवार जारी है। एक दूसरे को घेरने और निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। अध्यक्ष पद को लेकर जो हुआ वो आपने देख लिया, लेकिन पिछले कई दिनों से एसआईआर को लेकर भी पक्ष विपक्ष में घमासान देश देख चुका है। कल मैंने जनहित में कथावाचक पुंडरिक गोस्वामी की खबर दिखाई थी। पुलिस लाइन में सलामी को लेकर समाजवादी पार्टी सरकार और पुलिस पर हमलावर है। अब कोडीन कफ सिरप को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई हैं। आज से यूपी विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है। सदन के शुरू होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम ने मीडिया से बात की। यूपी के चर्चित कोडीन कफ सिरप रैकेट का ठीकरा समाजवादी पार्टी के सिर फोड़ा गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं। सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी हमलावर हो गए। उन्होंने पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और शायराना अंदाज में लिखा, जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। इस पोस्ट के कुछ ही देर के बाद फिर से अखिलेश यादव ने एक्स पर एक और पोस्ट कर दिया। इस बार सीएम और डिप्टी सीएम की आज वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर भी शेयर की और साथ में तंज कसते हुए लिखा, एक फुल दो हाफ हैं, यूं तो आपस में खिलाफ हैं, कोडीन के मारे ये सारे आज डर के मारे साथ हैं। अखिलेश यादव का ये शायराना अंदाज आज पॉलिटिकल सर्कल में वायरल है, लेकिन सरकार ने 100 करोड़ के कोडीन सिरप कांड के तार समाजवादी पार्टी से जोड़ने शुरू कर दिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक तस्वीर मीडिया से साझा की और दावा किया कि गिरफ्तार आरोपी आलोक सिंह, जो पहले सिपाही था, उसका रिश्ता अखिलेश यादव से है। ये एक आलोक सिपाही है और एक ये डब्बू यादव है और ये श्री अखिलेश यादव है। बाकी सारे चेहरे आप पहचानते हैं। तो आलोक सिपाही बना सपाही, ये तो स्पष्ट चित्र दिखाई दे रहा है। तो समाजवादी पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी स्वयं सभी प्रकार के माफियाओं के संग खड़ी रहती है। माफियाओं से रिश्ता टूट जाएगा तो सपा खत्म हो जाएगी। जिसका जिक्र केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, उस गिरफ्तार बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह का लखनऊ में ये आलिशान घर आप देख रहे हैं। 2019 में ही आलोक को बर्खास्त किया गया था। कहा जाता है कि वो ड्रग्स के धंधे में शामिल है। कोडीन नेटवर्क की अहम कड़ी है। कोडीन सिरप
नशे का एक जरिया है जिसका नेटवर्क पूरे यूपी में फैला हुआ है। पिछले दिनों पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम भी इस मामले से जुड़ा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने सफाई भी दी थी। अब आगे इस पूरी खबर में रुख किस तरफ बढ़ेगा? जैसे जैसे चुनावी तारीख या साल नजदीक आएगा, वैसे वैसे घमासान उत्तर प्रदेश का बढ़ता चला जाएगा। हर एक खबर आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।